जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, श्री हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कारी प्रभावशाली उपाय है जो बड़े से बड़े बंधन दोष को, बड़े से बड़े विवाह में देरी कराने वाले गृह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का योग बना सकता है। किसी भी लड़के या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में किसी भी शनिवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज का यह चमत्कारी प्रयोग आप जरूर अपनाएं। इस प्रयोग के प्रभाव से आपके बेटे या बेटी की कुंडली में बना बड़े से बड़ा नजर दोष, बड़े से बड़ा पितृदोष, किसी भी प्रकार के गृह दोष के चलते उसकी शादी के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, तो किसी भी शनिवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज की शरण में आप जरूर जाएं और जिस प्रयोग विधि को मैं बता रहा हूं, इस प्रयोग विधि को जरूर अपनाएं। इस प्रयोग विधि के प्रभाव से कैसा भी कोई गृह दोष क्यों ना बन रहा हो, वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, कैसा भी दोष क्यों ना हो, हनुमान जी महाराज की शरण में जाने से बड़े दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है और शीघ्र आपकी मनोरथ सिद्धि का योग बन जाता है। तो आज श्री हनुमान जी महाराज का एक ऐसा रामबाण चमत्कारी प्रयोग है जो यदि पूर्ण समर्पणता से, पूर्ण आस्था से, पूर्ण श्रद्धा से यदि इस उपाय को आप संपन्न करें तो निश्चित तौर पर इस उपाय का परिणाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। शीघ्र विवाह होने का योग अवश्य बन जाएगा। प्रिय साथियों, यदि विवाह से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो उपाय ध्यान से सुन लीजिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले किसी भी शनिवार के दिन जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर बच्चों के पास समय नहीं है तो माता पिता कर सकते हैं, नहीं तो घर का कोई भी सगा सदस्य इस प्रयोग को संपन्न कर सकता है। अब करना क्या है, किसी भी शनिवार को, चाहे शुक्ल पक्ष हो या चाहे कृष्ण पक्ष हो, सुबह जल्दी उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी इस प्रयोग को संपन्न करें, सुबह 5:30 या 6 बजे के आसपास उठ जाएं। सुबह स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें और जो भी आपकी मनोकामना, उसके लिए घर के मंदिर में विराजित जो भी देवी देवता हैं उनसे पूर्ण भाव से, आस्था से, श्रद्धा से, निष्ठा से, सच्ची तन्मयता से आपका जो मन का भाव है, मनोभाव है, मन की अर्जी है, वह भगवान के चरणों में रख दीजिए। उसके बाद आपका विशेष कार्य प्रारंभ होता है। आपको आसन पर बैठ जाना है और इस प्रयोग को करने के लिए आपको जरूरत होगी एक जटा वाला नारियल जिस पूजा में प्रयोग आता है, तो एक जटा वाला श्रीफल आपको ले लेना है। इसके अलावा आपको जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको कलावा ले लेना है। 3 गुलाब के पुष्प लेने हैं, थोड़ा सा इत्र आपको ले लेना है और थोड़ा सिंदूर आपको ले लेना है जो हनुमान जी को चोला चढ़ाने में प्रयोग आता है, और थोड़ा सा आपको चमेली का तेल ले लेना है और साथ ही थोड़ा गंगा जल भी आपको लेना है। तो अब आप नारियल के ऊपर गंगा जल का छींटा लगा दीजिए। गंगा जल का छींटा लगा करके श्री हनुमान जी महाराज से पूर्ण आस्था से, मनोभाव से प्रार्थना करें कि हनुमान जी महाराज, यदि माता पिता उपाय कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के निमित्त उसके लिए प्रार्थना कर लें कि उसकी कुंडली में कैसा भी कोई दोष हो उससे उसे मुक्त करना, शीघ्र विवाह हो जाए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर देना। पूर्ण भाव से प्रार्थना करें या अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना कर लें। उसके बाद क्या करना है, आपको जो हनुमान जी को चोला चढ़ाने वाला सिंदूर होता है उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिला लेना है। चमेली का तेल मिलाकर के आपको सिंदूर का तिलक करना होगा। नारियल जो रखा है उसके ऊपर अनामिका उंगली से सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर के पहला तिलक लगाना है। तिलक लगाते हुए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि हनुमान जी महाराज, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष है तो उससे मुझे मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए हैं। हनुमान जी महाराज, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करना है। सब पहला तिलक लगाकर के पितृ दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लें। उसी प्रकार से फिर आपको सिंदूर का दूसरा तिलक लगाना, उस नारियल के ऊपर प्रार्थना करें, हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष के चलते उसके विवाह में बाधा बनी है तो उस नजर दोस्ती से मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। और तीसरा तिलक फिर आपको उसी नारियल पर लगाना है। ध्यान रहे कि तिलक एक ही जगह 3 बार नहीं लगाना, नारियल के अलग अलग जगह पर आपको ये तिलक लगाना है। तीसरा तिलक लगाते हुए प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटे या बेटी कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, उसकी वजह से यदि विवाह में बाधा आ रही है तो उसको आप दूर करना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर देना। ऐसे आपको सिंदूर का तीसरा तिलक उसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है उसको 3 बार उस श्रीफल के ऊपर लपेट दीजिए। इतना करने के बाद उसको आप अपने सामने किसी पात्र में कहीं पे भी आप रख लीजिए और उसके बाद पूर्ण भाव से, आस्था से श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर लें। 3 गुलाब के पुष्प है आपके पास, उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र लगाकर वो तीनों गुलाब के पुष्प उसके ऊपर रख दीजिए और यथासंभव कुछ भी 11 रुपए या 21 रुपए जो भी आपसे बनता है, यथाशक्ति कुछ भी दक्षिणा आप वहां पर उसके पास रख लीजिए। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है
उसको वहां घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें। यदि वह उपस्थित नहीं हो सके तो उस स्थिति में उनकी कोई भी तस्वीर हो आपके पास तो उसके ऊपर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, और अगर उपस्थित हो तो बहुत ही अच्छा है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख्य करके खड़ा हो जाए। अब आपको वो नारियल उठा लेना है, 3 गुलाब के पुष्पों हाथ में ले लेना है, दक्षिणा भी हाथ में लेनी है और घनी के हिसाब से यानी दक्षिणावर्त उसके ऊपर 7 बार वार लेना। हनुमान जी महाराज से कामना करते हुए, हनुमान जी महाराज, इसकी कुंडली में, इसके जीवन में किसी भी प्रकार का नजर दोष, गृह दोष, पितृदोष, कैसा भी बंधन दोष है, उससे मुक्ति दिलाना और शुभ विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर देना। ऐसी कामना करते हुए 7 बार वार लीजिए। अब उसको उठा करके आपको सीधे हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है। ऐसे हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है जहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, सुबह शाम आरती बत्ती होती हो। श्री हनुमान जी महाराज के ऐसे मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों में या चरणों तक पहुंचना संभव नहीं हो तो पुजारी जी को दे देंगे। आप हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दें और हनुमान जी महाराज के मंदिर में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आपको इस चौपाई का 108 बार जाप कर देना है। चौपाई इस प्रकार से है, किसी भी आसन पर बैठकर कर सकते हैं, माला से कर सकते हैं, हाथों की उंगलियों पर काउंट करके कर सकते हैं। चौपाई इस प्रकार से रहेगी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। आप इस चौपाई को पूर्ण आस्था से, श्रद्धा से, निष्ठा से, जितनी प्रगाढ़ संकल्पबद्धता होगी, जितनी सच्ची तन्मयता होगी, परिणाम उतना जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखें, 108 बार इस मंत्र का जाप करके, इस रामायण की इस सिद्ध चौपाई का जाप करके श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बार बार अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। ध्यान रखें, कोई भी बहन या माता इस उपाय को करें तो अशुद्धि के समय बिल्कुल ना करें। ये ध्यान रखें, 7 दिन के बाद इस उपाय को कर सकती हैं। इस उपाय को जिस दिन करें तो उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। तामसिक चीजें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ इस उपाय को किसी भी शनिवार को संपन्न करिए। हो सकता है कि एक ही शनिवार करें और अगले शनिवार से पहले मन के अनुकूल विवाह के लिए प्रस्ताव आ जाए, लेकिन किसी कारण से देरी भी हो तो आपको धैर्य रखना है। इस प्रयोग का जो शास्त्रों में वर्णन है, इस प्रयोग की जो विधि है, नियम है, जो गुरुजनों ने बताया है, उसके हिसाब से 7 शनिवार यदि इसी प्रकार से किया जाए तो शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग जरूर बन जाता है। मेरी सभी प्रिय दर्शकों से एक निवेदन है, इस वीडियो को श्री हनुमान जी महाराज के लिए एक लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय हनुमान लिखना ना भूलें। जय श्री हनुमान जी महाराज।